नक्सलियों ने विस्तार न्यूज से किया कांटेक्ट, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की अपील। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस, विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की अपील। नक्सलियों ने फिर की शांति वार्ता की अपील। विस्तार न्यूज के संवाददाता से एमएमसी जोन की अपील। विस्तार न्यूज के जरिए शांति वार्ता की गई अपील। खात्मे की ओर नक्सलवाद, एमएमसी जोन के सभी नक्सली डालना चाहते हैं हथियार। शांति वार्ता का संदेश सरकार तक पहुंचाने की अपील। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को जेपी नड्डा देंगे डिनर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया निमंत्रण। बिहार में प्रचार करने वाले नेताओं को मिला निमंत्रण। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंधी समाज सम्मेलन में हुए शामिल। उन्होंने कहा, जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है उसमें सिंधी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पहली अटल कैंटीन का किया शिलान्यास। अटल कैंटीन में जरूरतमंदों को 5 रुपए में पौष्टिक ताजा भोजन मिलेगा। स्पेशल मिशन पर थी आतंकी डॉक्टर शाहीन। यूपी में डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने की थी जिम्मेदारी। दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु गुणवत्ता। AQI हुआ 400 के पार। शहर के कई इलाके प्रदूषण से और भी ज्यादा प्रभावित रहे। दिल्ली ब्लास्ट पर शाहरुख खान की स्पीच हुई वायरल। उन्होंने भारत में हुए आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत कभी झुकता नहीं। अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल और राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे ध्वज। सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल की शिरकत। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को लेकर कहा, आरएसएस बिना किसी जाति देखे सेवा करती है। कांगड़ा में विंग कमांडर निमांश स्याल का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। उन्होंने 21 नवंबर को दुबई में LCA तेजस क्रैश में अपनी जान गंवाई थी। यूपी के बदायूं में आसमान से अचानक गिरी बर्फ की सिल्ली, जिसका वजन 20 से 50 किलो बताया जा रहा है। ईंट भट्टे पर काम कर रहे लोग बाल बाल बचे। जांच के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, यह कुदरत का करिश्मा। गंज बसौदा में सिविल अस्पताल के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों के सौगात कार्यक्रम में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विदिशा के गंज बसौदा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीएम ने 32 करोड़ 42 लाख की लागत से 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का लोकार्पण किया। साथ ही 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको धन्यवाद करता हूं। सागर जिले के बंडा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनि विद्यालय में बच्चों से किया संवाद और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स का अवलोकन भी किया। एनसीईआरटी में अकबर और टीपू सुल्तान के नाम से महान टाइटल हटाने पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा, हमारे जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास में कोई जगह नहीं मिली, लेकिन प्रधानमंत्री जनजातीय समाज के लोगों की चिंता करते हैं। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का दौरा किया। उन्होंने बच्चों को किताबें भी बांटी। अंतर्राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बड़ी संख्या में युवक युवती परिवारजनों के साथ पहुंचे गोंडवाना भवन टिकरापारा में आयोजित कार्यक्रम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ओमकारेश्वर पहुंचे। मां नर्मदा के ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान कर ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन किए। कहा, महादेव के दरबार आना मेरा सौभाग्य। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का राज्य स्तरीय आवास मेला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। 23 से 25 नवंबर तक होगा इसका आयोजन। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं पर हुई विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात। पूर्व सीएम उमा भारती ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। देश की अस्मिता के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। सरस आजीविका मेले का हुआ समापन। सीएम सैनी मेले में हुए शामिल। सीएम ने की महिला SHG की सराहना। कहा, स्वदेशी उत्पाद आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करते हुए आए नजर। आम यात्री की तरह लेकर टिकट उन्होंने वहां पर बैठे यात्रियों से फीडबैक भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे मंडला। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ही सक्षम, हम उनके पीछे चलेंगे।
किसानों से मुलाकात करने धरना स्थल पर पहुंचे केशकाल विधायक नीलकंठ। विधायक ने शासन प्रशासन से बातचीत कर जल्द धान खरीदी केंद्र शुरू करवाने का दिया आश्वासन। धान खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर चक्का जाम। केशकाल में सैकड़ों किसानों ने किया चक्का जाम। विधायक से चर्चा के बावजूद हल नहीं हुई समस्या। शहरों से सटी पंचायतें अब डेवलप करेंगी हाउसिंग प्रोजेक्ट। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की पहल पर तैयार हुआ ड्राफ्ट। सरपंच सम्मेलन में चर्चा के बाद दी जाएगी मंजूरी। मैहर से 200 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम मदुरई यात्रा पर रवाना। 29 नवंबर 2025 को वापस लौटेगी यात्रा। विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने किया शुभकामनाओं के साथ विदा। सीएम हेल्पलाइन में टीकमगढ़ पुलिस को मिला पहला स्थान। लगातार चौथी बार प्रदेश में मिला पहला स्थान। जोतारा थाने में किया गया सेलिब्रेशन। टीआई बोले सभी टीम के सहयोग से हासिल हो पाई है उपलब्धि। बिरयानी खाकर बिगड़ी बीजेपी नेता पन्नालाल अहिरवार की तबियत। बिरयानी लेकर थाने पहुंची पुलिस। कार्रवाई के लिए थाने में दिया आवेदन। ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर का है मामला। आगरमालवा में वोट मैपिंग पर संग्राम। कांग्रेस का आयोग और बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस का गंभीर आरोप, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा निर्वाचन आयोग। बड़े पैमाने पर हो रही वोट चोरी। बलरामपुर में एसआईआर में लापरवाही पर एक्शन। सहायक शिक्षक एलबी को किया गया निलंबित। निर्वाचन के एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। एमपी में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारी। ऐसे में एसआईआर को लेकर बीजेपी मुख्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक, जिसमें कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर समेत अन्य नेता और अधिकारी भी रहे मौजूद। बड़वानी में सरदार पटेल जयंती पर भारत एकता यात्रा का आयोजन। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा, ये सभी वर्गों को जोड़ेगी। अतिथियों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में आस्था का जनसैलाब। 24 कुंडली गायत्री महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने लिया हिस्सा। बेहद खराब श्रेणी में सिंगरौली की हवा। कई इलाकों में AQI 200 पार। बढ़ते प्रदूषण पर उठे सवाल। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। सूरजपुर में कबाड़ से जुगाड़ का अद्भुत उदाहरण। शिक्षक ने कबाड़ से बनाया विद्यालय का भव्य स्वागत द्वार। किचन गार्डन से बच्चों को मिलती हैं ताजी सब्जियां। अंबिकापुर में एसीबी और यूडब्ल्यू की कार्रवाई। डॉक्टर तनवीर अहमद और व्यापारी अमित अग्रवाल के घर मारा छापा। 17 लाख रुपए नकदी के साथ करोड़ों की जमीन के दस्तावेज जब्त। टीकमगढ़ में गायब पत्नी की तलाश के लिए युवक ने एसपी से लगाई गुहार। एक हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली। मंदसौर के सीतामऊ का अस्पताल बिना पोस्टमार्टम रूम और ड्रेनेज सिस्टम के बना दिया गया। 19 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बना ये अस्पताल, जिस कारण पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा है अस्पताल। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई। प्रदेश भर में 19 ठिकानों पर मारा छापा। शराब और डीएमएफ घोटाला मामले में हुई कार्रवाई। अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत किए गए जब्त। बड़वानी का गाताबारा गांव बना शिक्षा की मिसाल। मूलभूत सुविधाओं की कमी के बावजूद 90% आबादी है शिक्षित। 50 से अधिक युवा सरकारी अधिकारी बन चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। वनडे सीरीज में केएल राहुल करेंगे कप्तानी। रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत कई बड़े खिलाड़ी टीम में शामिल। देवास पहुंचे बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की चर्चा। बैठक में बीजेपी विधायक रहे मौजूद। भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर सीनियर आईएएस का पोस्ट। आईएएस के पोस्ट पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू। कांग्रेस बोली, नियाज खान के बयान से पार्टी का कोई वास्ता नहीं। राजनांदगांव के नगर सैनिक के बेटे तुषार मांडवी का सीजीपीएससी में डीएसपी पद पर चयन। पहले प्रयास में सबसे कम उम्र में बने डीएसपी। परिवार और बीजापुर डीएसपी नवीन एक्का को श्रेय दिया। बालोद में समिति प्रबंधक पर बदतमीजी के आरोप। नशे की हालत में कर्मचारियों को भी दी थी धमकी। संबंधित समिति प्रबंधक को निलंबित करने की मांग। अंबिकापुर में चोरों के हौसले बुलंद। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के घर में हुई चोरी। लाखों के जेवरात लेकर फरार हुए चोर। जबलपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। आंवले का पल्प तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। महिलाएं फर्श पर गोबर की तरह सान रही थी आंवला। सख्ती में नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़। नकली नोट खपाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 1,70,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद। झाबुआ में राष्ट्रीय खिलाड़ी बालिका से छेड़छाड़ का मामला। परिजन ने पुलिस पर लगाया आरोप। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। बलरामपुर में ईसाई समुदाय ने मनाया ख्रीस्त राजा पर्व। कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा और धार्मिक अनुष्ठान हुए। 1925 में पोप पायस 11वें द्वारा शुरू किया गया था ये पर्व। इंदौर में करोड़ों की ठगी का मामला आया सामने। ठगी का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी आया सामने। सूरत से पकड़े गए थे ठगी के 2 आरोपी। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर की थी करोड़ों की ठगी।
कटनी में हेलीकॉप्टर में खराबी आने पर इमरजेंसी लैंडिंग। बनारस से जबलपुर जा रहा हेलीकॉप्टर लाल सिग्नल मिलते ही स्कूल मैदान में उतारा। लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर में केवल पायलट मौजूद था। सिंगरौली के शहर और ग्रामीण अंचलों में मौसम का कहर। ओले गिरने से फसलों पर बड़ा खतरा। नगर निगम की लापरवाही भी आई सामने। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन शीतलहर से रहेगी राहत। घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। भोपाल में 15 दिन चली कोल्ड वेव। छत्तीसगढ़ में ठंड से मिलेगी राहत। अगले 3 दिनों में बढ़ेगा तापमान। 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई हुए रिटायर। सोमवार को 53वें नए CJI की शपथ लेंगे सूर्यकांत। गवई ने भावुक विदाई के साथ अपने 40 साल से न्यायिक सफर को याद किया। अस्वस्थ श्रेणी में है मध्य प्रदेश की हवा। कई शहरों में हवा की स्थिति खराब। MP का औसत AQI 176 पहुंचा। भोपाल की हवा भी गंभीर श्रेणी में। जगदलपुर में आबकारी विभाग के रिटायर्ड अधिकारी निरंजन दास के ठिकानों पर छापा। चितरंजन दास के घर पर दस्तावेज खंगाल रही ACB और EOW की टीम। आबकारी घोटाले मामले में है आरोपी निरंजन दास। भिलाई में IAS निरंजन दास के बेटे के घर पहुंची EOW की टीम। 6 गाड़ियों में आए अधिकारी। शराब घोटाले से जुड़ी बताई जा रही जांच। बिलासपुर में ACB और EOW की कार्रवाई जारी। अशोक टुटेजा के घर समेत 4 से ज्यादा ठिकानों पर छापा। गोल बाजार और दयाल दंड क्षेत्र में भी जांच। बलरामपुर में व्यवसायी मनोज अग्रवाल के निवास पर ACB ने मारा छापा। 2 गाड़ियों में पहुंची ACB की टीम। घर को लॉक करके दस्तावेज की जांच कर रहे अधिकारी। धमतरी से छापामार कार्रवाई के बाद वापस लौटी टीम। ACB और EOW की टीम ने कांग्रेस नेता केतन दोषी के घर दी दबिश। महालक्ष्मी ग्रीन में सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक चली कार्रवाई। EOW की कार्रवाई को लेकर बोले भूपेश बघेल। कहा डराने धमकाने का काम चल रहा है। फर्जी तरीके से फंसाने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में छापेमारी पर डिप्टी CM अरुण साव को बयान। कहा जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम कर रही है। मेरठ में 1 जनवरी से पेट्रोल डीजल चालित कैब और डिलीवरी वाहन बंद। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मिलेगी अनुमति। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती से लागू हुआ आदेश। चमोली में बद्रीनाथ धाम में नवंबर की पहली बर्फबारी। बर्फ से ढका बद्रीनाथ मंदिर परिसर। पर्यटकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।